नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 26 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। कांग्रेस ने सुजानपुर में बदले ब्लॉक अध्यक्ष राजीव शुक्ला के अनुमोदन पर प्रतिभा सिंह ने लिया फैसला। कांग्रेस ने बागियों के घर में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है। इसी क्रम में अब सुजानपुर ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। कार्यकारिणी का गठन भाजपा ज्वाइन कर चुके पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की सिफारिश के आधार पर किया गया था। राजेंद्र राणा के पाला बदलते ही अब कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने यहां नए कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती कर दी है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर ब्लॉक में राजेंद्र वर्मा को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार लक्की को कुठेड़ा और सुरेश ठाकुर को टौनी देवी जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। समाचार नंबर 2। कोर्ट जा सकता है निर्दलियों का मामला, विधानसभा स्पीकर ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है इस्तीफा। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों का मामला अब कोर्ट जा सकता है। दिल्ली में भाजपा में शामिल होने से पहले तीनों निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से मिलकर इस्तीफा दे दिया था। उसके अगले दिन दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक स्पीकर ने रिजाइन को स्वीकार नहीं किया है। निर्दलीय विधायकों और भाजपा को यह अंदेशा पहले से था, इसीलिए इस्तीफा सौंपते समय वीडियोग्राफी भी करवाई गई। ये तीनों विधायक इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी मिले थे। इस्तीफा देने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ में यह वैसे भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इस डिसक्वालिफिकेशन पर भी संज्ञान स्पीकर को ही लेना है। निर्दलीय विधायकों के लिए दिक्कत की बात यह है कि यह ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। इनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़ा है। उपचुनाव भी तभी होगा जब अप्रैल के महीने तक वैकेंसी घोषित हो जाए। हिमाचल में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के लिए 7 मई 2024 को नोटिफिकेशन होनी है। समय के महत्व को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष को महाराष्ट्र असेंबली के मामले में कोर्ट की एक जजमेंट भेजी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि और भी कई राज्यों के मामले में इस तरह के फैसले आए हैं। स्पीकर अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगा सकते। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को पहले देखा है और जल्द ही कानूनी विकल्प को भी आजमाया जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश विधानसभा के मामलों में कई कोर्ट के ऑर्डर इस बारे में पहले से हैं। समाचार नंबर 3। गहरी खाई में जा गिरी कार, सोलन के शख्स की मौत,
आनी के जाजर में पेश आया दर्दनाक हादसा। आनी क्षेत्र के जाजर के समीप एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी HP 14E8222 जाजर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में चालक सूरज प्रकाश निवासी टैंक रोड सोलन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ इसकी अभी जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। समाचार नंबर 4। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए 2.5 सीढ़ी बनानी ही बाकी रह गई थी और फिर कुछ ऐसा हो गया। पौंग झील के मध्य में स्थित पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान निर्मित ऐतिहासिक बाथूदी लड़ी स्थल के जल से बाहर निकलते ही पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है। पौंग झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही यह स्थल पानी में समा जाता है और 6 माह तक पानी में ही समाया रहता है तथा जैसे ही जलस्तर कम होता है तो यह स्थल बाहर निकल आता है। करीब 4 माह तक यह स्थल पानी से बाहर रहता है तथा इस दौरान मंदिर में हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से पर्यटक आते हैं। इस बार सरकार द्वारा पर्यटकों को झील में घुमाने के लिए मोटरबोट लगाई गई है, जिसमें बैठकर पर्यटक झील में घूम रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस स्थल पर पुलिस कर्मी लगाए जाएं, ताकि झील में डूबने से किसी पर्यटक की मौत न हो। कथानुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के अज्ञातवास के दौरान स्वर्ग को जाने के लिए किया था। इस स्थल पर प्रवेश द्वार व निकासी द्वार बनाया गया है। द्रौपदी को नहाने के लिए कुआं निर्मित किया गया है तथा पूजा के लिए मंदिर बनाया गया है। इसका निर्माण एक ही रात में करना था। पांडवों ने 6 माह की एक रात बना डाली। अभी स्वर्ग तक पहुंचने को 2.5 सीढ़ी ही शेष बची थी कि तेलिन के चिल्लाने की आवाज आई, जिसके सुनते ही पांडव इसको अधूरा छोड़कर आगे चले गए। सारी सीढ़ीपा भी गिर गई। इसकी काफी मान्यता है तथा यह स्थल विश्व के पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। SDM जवाली विचित्र सिंह ने कहा कि पुलिस की गश्त लगवाई जाएगी तथा पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि झील में नहाने न उतरें। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।